नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट आप लोग हमेशा किया करो और कंप्लीट ही आप लोग वीडियो देखा करो। काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियो अपनी बनी नहीं थी, कोई भी क्लास नहीं हुई थी। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं और एक कहानी के माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट ही देखना, ताकि कैसे एक राजा और उसके बेटों के मध्य विवाद होता है और एक बुजुर्ग के द्वारा उस विवाद को सुलझाया जाता है। तो हमारे पास क्या उसकी कहानी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और लास्ट में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में कि क्या हम लोग आज पढ़ेंगे, यानी क्या हम लोग शुरुआत करेंगे जिसको हम लोग कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो एक राजा की कहानी है, उसके 3 बेटे हैं और एक राजा के पास घोड़े होते हैं और घोड़े किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट या जिसको हम लोग कह सकते हैं वितरित या बांटते हैं, वो तीनों भाई जो राजा के बेटे होते हैं उनके बारे में ये कहानी है। तो एक राजा है और राजा के 3 बेटे होते हैं। तो सबसे बड़ा बेटा होता है, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे सबसे बड़ा बेटा ए है हमारे पास, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें दूसरा हमारे पास उसका छोटा बेटा बी है और सबसे छोटा बेटा सी है। एक राजा और उसके 3 बेटे ए बी और सी हैं और उस राजा के पास 17 घोड़े होते हैं और 17 घोड़े के साथ राजा ये कहता है कि जब मैं मरूंगा तो घोड़ों को आप लोग आपस में बांट लेना। और उसने बांटने की कंडीशन किस प्रकार से निर्धारित की, तो सबसे जो राजा का सबसे बड़ा वाला बेटा था वो राजा की बहुत अधिक सेवा करता था। तो राजा को लगा कि जो सबसे अधिक बड़े वाला बेटा है उसको सबसे अधिक घोड़े मिलने चाहिए, और जो बीच वाला था दूसरे नंबर का बेटा वो थोड़ी कम मेहनत करता था या फिर कम सेवा करता था राजा की। तो राजा को लगा कि इस बेटे को क्या देने चाहिए, इस बी नंबर का बेटा या दूसरे नंबर का जो बेटा है उसको कम घोड़े मिलने चाहिए। और जो तीसरा बेटा था, तीसरा तो यानी सबसे जो छोटा बेटा था शैतान बेटा था, और मोस्ट ऑफ सभी घरों में जो छोटे होते हैं ना वो शैतान ही होते हैं। तो ऐसे ही ये राजा का बेटा जो तीसरे नंबर का था वो एक शैतान बेटा था। तो वो राजा की ऐसे मान लो कि बहुत कम सेवा किया करता था या बिल्कुल ना के बराबर सेवा किया करता था। तो राजा के पास 17 घोड़े थे और जब राजा ने कहा कि जब मैं मरूंगा तो सबसे जो बड़ा बेटा है इन 17 घोड़ों में से उसको आधे घोड़े मिलने चाहिए। ध्यान से आप लोग समझना, उसको कितने घोड़े मिलने चाहिए, 1/2 घोड़े मिलने चाहिए टोटल का, यानी आधे घोड़े किसको मिलने चाहिए, सबसे बड़े बेटे को आधे घोड़े मिलने चाहिए। उसके बाद दूसरा बेटा था तो उसको कहा कि इस जो दूसरे नंबर के बेटे को कितने घोड़े मिलने चाहिए, 1/3, यानी जितने घोड़े हैं उसका 1/3 किसको मिलने चाहिए, उसको मिलने चाहिए सेकंड नंबर वाले को। और जो लास्ट या तीसरे नंबर का जो शैतान बेटा था उसको उसने कहा कि इसको आप कितने घोड़े देंगे, 1/9 घोड़े देंगे, यानी 1/9 व भाग किसको देंगे, तीसरे बेटे को देंगे। तो जो घोड़े थे उसने कंडीशन कब रखी थी, जब राजा की डेथ हो जाती है, यानी राजा ने कहा था कि जब मेरी डेथ हो जाए तो आप लोग घोड़ों को आपस में इस प्रकार वितरित कर लेना या आपस में बांट लेना। 17 घोड़े हैं राजा के पास और राजा की एक बार क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। उसके बाद 17 घोड़े बंटने का नंबर आता है। तो हमारे पास जो 17 घोड़े यानी जो उस राजा के पास थे, हमारे पास जो बचे हुए 17 घोड़े थे, तो अब उन घोड़ों को आपस में विभाजित करना है। और किस प्रकार से विभाजित करना है, 1/2, यानी आधे घोड़े बड़े बेटे को देने हैं और 1/3 दूसरे नंबर के बेटे को देने हैं और तीसरे नंबर के बेटे को कितने देने हैं, 1/9 भाग देने हैं। तो अब बात आती है किसकी, घोड़े बांटने की। तो जब ये घोड़े आपस में बांटने की कोशिश करते हैं तो किस प्रकार से बांटते हैं, अब आप लोग बताओ। जो 17 घोड़े हैं उन 17 घोड़ों में से हमारे पास आधे घोड़े किसको देने हैं,
तो 17 घोड़े में से क्या 8.5 घोड़े हो सकते हैं? तो एक तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा, उसको काट तो हम लोग सकते नहीं, केवल क्या करना है हमको, आधे घोड़े बांटने हैं। तो बड़े बेटे ने कहा कि मुझको आधे घोड़े मत दो, मुझको क्या कर दो, आधे से कम घोड़े दे दो, यानी उसका आधा हिस्सा कितना होगा 17 का, 8.5 होगा। तो उसने कहा मुझको कितने दे दो, मुझको दे दो 8 घोड़े दे दो, बस ये उसने कहा कि मुझको आधे नहीं चाहिए, क्योंकि आधे तो बटेंगे नहीं, कैसे, 8.5 घोड़े तो वो ले नहीं सकता। उसके बाद 1/3 बचे हमारे पास कितने, उसके पास घोड़े बचे कितने, उसके पास घोड़े बचे 1/9 टोटल का। तो 1/9 भाग टोटल का 1/9 भाग भी नहीं ले सकता बी नंबर के बेटा। तो टोटल का 1/9 भाग, यहाँ पर 17 घोड़े में से टोटल का 1/9 भाग भी नहीं हो सकता। तो घोड़ों का 1/9 भाग निकालोगे तो हमारे पास 6 पॉइंट कुछ हमारे पास संख्याएं आएंगी यहाँ पर निकल के, यानी 6 घोड़े और ऊपर बचा हुआ भाग भी होगा यहाँ पर। लेकिन घोड़ों को तो प्रॉपर बांटना है, पूरे घोड़ों को बांटना है। तो ये वाले भाग की बात आती है कि चलो सबसे छोटे बेटे को क्या किया जाए, 1/9 घोड़े दे दो सबसे पहले। तो अब देखा कि 17 का 1/9 करेंगे हम, टोटल का 1/9 करेंगे तो भी हमारे पास घोड़े डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, पूरे वितरित नहीं हुए। अब ये जो विवाद होता है, ये विवाद आपस में हो जाता है इनमें कि सबसे बड़े वाले ने कहा मुझको इतने घोड़े मत दो, तो उन्होंने कहा कि मैं भी फालतू नहीं लूँगा, मैं भी उतने लूँगा जितने पिताजी ने कहा था, यानी राजा ने जितने बताया था उतने ही मैं लूँगा, मैं भी एक्स्ट्रा नहीं लूँगा। और छोटे वाले ने कहा मुझको भी उतने ही दे दो, मुझको भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो अब ये विवाद कहाँ पर पहुँच जाता है, ये विवाद पहुँच जाता है एक कोर्ट में, न्यायालय में। वहाँ पर जब देखते हैं इनकी कंडीशन सुनती है, एक बूढ़ा व्यक्ति इनकी कंडीशन को सुनता है, यानी जो कोर्ट जाने की जो कंडीशन हो रही कि ये विवाद कहाँ पर पहुँच जाएगा, कोर्ट में पहुँच जाएगा। तो वो समस्या किसको पता लगती है, एक बुजुर्ग व्यक्ति को पता लगती है, क्योंकि जो गांव में बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको काफ़ी अनुभव होता है, और चाहे हमसे बड़े हों, हमारे फादर हों, हमारे मदर हों, या हमसे और जो भी बड़े हैं, उनको हमेशा अनुभव ज़्यादा होता है, तो उनसे कुछ ना कुछ आपको सीखने की भी ज़रूरत होती है। तो इस विवाद का पता एक जो गांव में बुज़ुर्ग था उसको पता लगता है कि ये एक राजा था, जो हमारे यहाँ का राजा है उस गांव का। तो उस गांव में सबसे बुजुर्ग व्यक्तियों को ये पता लगता है कि ये घोड़े बट नहीं रहे हैं और आपस में इनमें विवाद हो गया है, और जो विवाद है यदि ये कोर्ट या न्यायालय में चला जाएगा तो ये क्या होगे, सारी की सारी डेट या फिर जो भी इनके पास ये घोड़े बचे हुए हैं ये सब किस में लग जाएंगे, कोर्ट में ही खर्च हो जाएंगे। इनका समय किस में खर्च हो जाएगा, कोर्ट में खर्च हो जाएगा। तो अब यहाँ बुजुर्ग क्या करते हैं, तो बुजुर्ग क्या करते हैं, उनके पास, बुजुर्ग के पास केवल एक घोड़ा होता है, तो वो क्या करते हैं, उस घोड़े को इनको दे देते हैं। क्या कहते हैं कि आप 17 के 17 घोड़े भी रखो और एक घोड़ा मेरे भी रख लो आप लोग, पर विवाद आप लोग मत करो, क्योंकि आपके पास तो 17 घोड़े हैं और एक राजा के पास 17 घोड़े, यानी काफ़ी ठीक ठाक माने जाते थे उस समय, यानी पहले की बात है ये। तो वहाँ 17 घोड़े अपने आप में मायने रखते हैं, काफ़ी अच्छी धन के रूप में वो घोड़े थे। तो अब बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि आपके पास ये जो कंडीशन है कि आप लोग आधे घोड़े लोगे, ये टोटल का 1/3 लेंगे और ये टोटल का 1/9 भाग लेंगे। तो बुजुर्ग व्यक्ति क्या कहता है कि मेरा एक घोड़ा आप ही रख लो और आपस में ही आप लोग इसको बांट लेना। तो बुजुर्ग व्यक्ति क्या करता है, उन 17 घोड़ों को तो राजा के बेटे के पास होते ही हैं, और घोड़ा अपना घोड़ा उनको ही दे देता है एक, कि आप 18 घोड़े रखो और आप बांट लो इनको आपस में। तो बुजुर्ग क्या करता है, इनको खुद बांटता है, यानी 18 घोड़े हो गए हैं। अब उसने, बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना घोड़ा किसको दे दिया, जो राजा के बेटे हैं उनको ही दे दिया। तो हमारे जो राजा के बेटे के पास पहले 17 घोड़े थे और उसके बाद हमारे पास एक घोड़ा उस बुजुर्ग का, तो टोटल कितने हो गए, 18। अब उस व्यक्ति, जो बुजुर्ग व्यक्ति है, उसने ही इनको बांट दिया आपस में। उसने कहा कि सबसे बड़े वाले बेटे को कितने घोड़े दे दिए जाएं,
टोटल का सबसे बड़े को दे दिए जाएं आधे, यानी 1/2। कहने का मतलब है 9 घोड़े किसके हों, 9 घोड़े हों एक एक। उसके बाद टोटल का ही उसने कहा कि बी बेटे को कितने दिए जाएं, टोटल का 1/3 दिए जाएं। तो यहाँ पर 6 घोड़े किसको दे दिए उसने, बी को दे दिए। अब उसके बाद उसने कहा किया कि जो 18 घोड़े हैं उसका टोटल में से 1/9 भाग किसको दिया उसने 1/9 भाग किसको दिया, सी बेटे को, यानी 2 घोड़े किसको दिए, सी को दिए। अब उसने क्या किया, ये वाली टोटल संख्याएं में घोड़े बट गए, तो उसने देखा, बुजुर्ग ने देखा और बुजुर्ग ने ही उनको बताया कि आपके जो 18 और 17 घोड़े हैं वो आप पे आपस में बट गए हैं, और जो एक घोड़ा बचा हुआ है वो वापस भी ले लेता है। कैसे, टोटल घोड़े कितने हैं हमारे पास 18, 17 थे, एक बुजुर्ग का था, लेकिन अब 18 हो गए हैं। 18 में से आधे घोड़े एक एक, यानी 9 घोड़े। और बी के पास कितने घोड़े बचे हैं, 6, और सी के पास कितने घोड़े बचे हैं, 2। 9 और 6 15 और 2 17, यानी जो टोटल घोड़े कितने थे राजा के जो लड़के थे उनके पास थे केवल 17 घोड़े। 9 6 और 2, 9 और 6 15 और 2 17। ये घोड़े तो वो थे जो राजा के बेटे के पास थे, यानी 17 घोड़े इनके पास आपस में बट गए। लेकिन घोड़े कितने हैं, 18। उस बुजुर्ग ने कहा कि अपने पास आप ये 17 के 17 घोड़े रखो, और एक जो घोड़ा बचा हुआ है वो मेरा मुझको वापस कर दो। तो ये जो कंडीशन बनी है, ये कंडीशन इस प्रकार की बनी है कि हमारे पास कोई भी समस्या आ जाती है उसका समाधान होता ही होता है, लेकिन सोचने की ज़रूरत है कि किस प्रकार उसका सॉल्यूशन किया जाए। परेशानी आनी है और परेशानी आती भी है, उसको कैसे सॉल्व करना है, अच्छे से ध्यान से देख करके उसको सॉल्व करना है। तो ये कहानी सिर्फ इसलिए मैंने आपको बताई है कि हमारे पास जो बुजुर्ग हैं उनको कहीं ना कहीं अनुभव ज़्यादा है, ज्ञान ज़्यादा है, और जो भी उम्र में बड़ा है या जिसने अधिक किताबें पढ़ी हैं कहीं ना कहीं वह आपसे अधिक जानता है। तो आप उनके संपर्क में ज़रूर रहें जो आपसे अधिक ज्ञान रखते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको वह सिखाकर ही छोड़ते हैं। तो कोशिश करना आप लोग भी, आपके पास कोई समस्या आए तो उसको आप लोग खुद ही सॉल्व करने की सोचना। वो 17 घोड़े राजा के आपस में तीनों बेटों में ही बांट दिए उस बुजुर्ग ने, और अपने घोड़े को भी वह ले करके चला गया। तो ये कहानी सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताई है कि हमारे पास जो समस्या आती है उसका समाधान है और समाधान है, सिर्फ सोचने की ज़रूरत है अच्छे से उसको, और कोई भी एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ध्यान से उसमें सोचो और कोशिश करो कि उसका सॉल्यूशन क्या है। तो आज ये कहानी आपने देखी, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में तो आप लोग लिखना, क्योंकि समस्या कोई भी आनी है उसका सॉल्यूशन है और है और है, ये बात आप लोग याद रखना। और क्या हम लोग आज पढ़ेंगे, यानी क्या हम लोग शुरुआत करेंगे, किसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो मैथ का एक टॉपिक हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन, या उसको हम लोग बोलते हैं सरलीकरण। सरलीकरण उसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से क्या क्या पॉइंट हमारे बनते हैं, कैसे हम लोग क्या क्या उनको, जैसे सर्ट्स क्या होती हैं, इंडिसेस क्या होती हैं, रूट कैसे हम लोग निकालते हैं, परफेक्ट रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालते हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यदि हमारे पास कोई भी ये दिए फ्रैक्शन दी हैं, उनमें कंपेयर करना है, कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे। रूट में कोई वैल्यू दी है, उसमें बड़ी और छोटी का पता करना है, तो कैसे हम लोग पता करेंगे। बोर्ड मास का रूल हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो हमारे पास एक बड़ी सी संख्या दे दी जाती है, जैसे हम लोग बात करते हैं कैसे हमारे पास कोई भी नंबर लिखा है, जैसे हमारे पास लिखा है ये 17/18 लिखा है, इसको किस फॉर्म में लिखना, इस प्रकार से उसको लिखना 1/1 प्लस इस प्रकार से
2 इस फॉर्म में लिखना कैसे हम लोग उसको लिख सकते हैं आसानी से, और इस फॉर्म जो ये वाली फॉर्म दी जाती है उसको वापस से इसमें कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जैसे षड्स घातांक क्या होते हैं, घातांक किसको हम लोग बोलते हैं, और करणी हम लोग किसको बोलते हैं, कैसे हम लोग उनको सोल्व करते हैं, सारे पॉइंटों के बारे में हम लोग बात करेंगे। कोई भी डिजिट हमें दी गई है उसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, डेसिमल में हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या हम लोग पढ़ेंगे, जब सिंप्लीफिकेशन हम लोग मैं लिखूँगा अपने अगली क्लास में, तो टॉपिक मैं आपके लिए लिखूँगा और कंप्लीट उन सारे टॉपिकों को हम लोग पढ़ेंगे। और इस प्रकार के सवाल भी हम लोग करेंगे। हमारे पास जैसे ये संख्या दी जाती हैं किस प्रकार से, जैसे ये दी गई है 1/1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/5 प्लस के और 3/4 या 5, कुछ भी हमारे पास इस प्रकार की जो संख्या दी जाती हैं कि हमारे पास 20वां पद क्या होगा, यहाँ पर 20वां पद और इसका मान क्या आएगा। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर जैसे लिखा है 1/1 2 3 प्लस 1/2 3 4 प्लस 1/3 गुणा 4 प्लस के गुणा 5 प्लस ये इस प्रकार से हम लोग जैसे 5वां पद है, 20वां पद है, 18वां पद है, 11वां पद है, 13वां पद है, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद हमारे पास इस प्रकार के सवालों के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है रूट ए, इस प्रकार से डायरेक्ट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, क्या इसका फॉर्मूला है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ रूट ए और डॉट डॉट, यहाँ पर ये इसका मान क्या होता है, इसका मान ए क्यों होता है, और इसका मान ए की पावर हमारे पास 1/n-1, ये कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग कंप्लीट बात करेंगे। ध्यान से आप लोग जब देखोगे इसको, ये होता है n-1/n, n क्या है, जितनी बार हमारे पास ये रूट दिए जाते हैं वो कैसे निकलता है, उसके बारे में हम लोग कंप्लीट बात करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में आपके लिए लिखूंगा क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, और ध्यान से ही कंप्लीट आप लोग जब उसको देखोगे पक्का चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और कंप्लीट ही आप लोग देखना, सिंप्लीफिकेशन को बहुत शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। एसएससी के एग्ज़ाम में कैसे सवाल बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। बाकी रेलवे में कैसे सवाल आते हैं, और हमारे पास पुलिस के जो एग्ज़ाम हैं उसमें कैसे सवाल आते हैं, कोई भी पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, कैसे सवाल हमारे बनते हैं सिंप्लीफिकेशन से, उनको आप लोग आसानी से कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास रूट में प्लस माइनस की वैल्यू आती है, तो कैसे हम लोग चेंज करते हैं, डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, और इनके बेसिक फॉर्मूले क्या हैं, उनके बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आपको, कहानी के माध्यम से मैंने आपसे जुड़ने की कोशिश की। हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन के बारे में। कमेंट आप लोग ज़रूर लिखना और बताना वीडियो आपको कैसा लगा, और शेयर करना आप लोग, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना चाहो तो आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई आप लोग करो, है ना, पढ़ाई करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू।